हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टडी किया था दैट नेम इज़ नॉर्मल शिफ्ट। ओके, इन दैट वीडियो मैंने आपको रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में कुछ डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के लिए आप लोग एक डेरिवेशन ड्रॉ करना। ठीक है, एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। डायग्राम हम लोग समझ चुके हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको डायग्राम करवाया था। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो ओ से लेके ए तक है ये रियल डेप्थ है। मान लेते हैं कि ये डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है। ये जो अपर मीडियम है ये रेयर मीडियम है। ठीक है, दोनों मीडियम को अलग करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रियल डेप्थ है, मीन्स एक्चुअल डेप्थ इसकी ये है। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से कुछ अपर पोजीशन पे दिखाई देता है। मीन्स ये ओ डैश से ए तक क्या है इसकी अपेरेंट डेप्थ। डियर स्टूडेंट्स, आप जो एक डेली लाइफ में भी इसको आप देख सकते हो कि जब आप किसी कॉइन को एक बिकर में रखते हो तो उसकी पोजीशन आपको जो है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको फील होती है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन द एक्चुअल पोजीशन इज ओ एंड इट्स अपेरेंट पोजीशन इज ओ डैश। क्लियर? सो what is the relation between real and apparent depth? You can see in diagram here we have two triangles OAC and second is O dash AC. From this triangle OAC we can find out I angle, means sin I, and from O dash AC we can find out sin R, and by using Snell's law we can find out the relation between refractive index and angle of sin I and angle of sin R. So let's derive the relationship. So let's consider from triangle OAC. What is sin I? Sin I is equal to perpendicular. What is perpendicular? AC upon hypotenuse, that is CO. Clear? And from triangle O dash AC we can find out sin R. What is sin R? Sin R perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? AC by CO dash. Clear? Now from Snell's law, you are well familiar by Snell's law. What is Snell's law? Mu, or you can write N. Refractive index, the ray coming from denser medium and going in the rare medium. So we are considering here air. So refractive index of air with respect to denser, you can take water or glass, whatever you say. So air to glass, okay, glass, yeah, you can say rare to denser is equal to sin I by sin R. Clear? Now refractive index of rare medium with respect to refractive index of denser medium, we can write it like this. देखिए डी स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। साइन आई की वैल्यू आपके पास ये है, देखो यहाँ पे ए सी बाय सी ओ, और साइन आर की वैल्यू अपने पास ये है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं सी ओ डैश बाय ए सी। दीज आर कैंसिल आउट, ए सी कैंसिल आउट टू ईच अदर. So we have a relation refractive index of rare medium by refractive index of denser medium by CO dash upon CO.
Dear students, these are very small angles. I and R are very small angles. If these angles are very small, so the distance this OA and OC are similar. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो ये एंगल्स हैं बहुत ही स्मॉल एंगल होते हैं, ठीक है। और स्मॉल एंगल होंगे तो हमारे पास ये जो डिस्टेंसेज होंगी ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल, ठीक है। मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, मीन्स A इज़ वेरी क्लोजर टू C, ओके। A जो है वो C के क्या है, बहुत क्लोज है। तो CO डैश को हम क्या लिख सकते हैं, AO डैश, क्लियर। और CO को हम क्या लिख सकते हैं, AO। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम है वो कितना है, देखिए 1 है। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 एयर के लिए, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। और डेंसर के लिए हमने क्या माना है, देखो यहाँ पे n, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया, ठीक है। और AO डैश अपॉन AO। अच्छा, AO डैश जो है अपने पास वो एक्चुअल में है क्या, AO डैश अपने पास D डैश है, ठीक है। तो हम इसको D डैश भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं हम इसको, देखिए 1/n इज इक्वल टू D डैश बाई D। D डैश क्या है अपने पास, D डैश इज अपेरेंट डेप्थ, ओके। तो 1/n है और हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो D बाय D डैश, तो ये अपने पास क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और D हमारे पास क्या है, देखो O से लेके A तक की डिस्टेंस है, दैट इज रियल डेप्थ, ओके। और D डैश अपने पास क्या है, अपेरेंट डेप्थ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने एक रिलेशन डिराइव किया था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में हमने अपेरेंट शिफ्ट फाइंड आउट किया था। अपेरेंट शिफ्ट, आई थिंक आपको याद हो, अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, ये अपने पास आया था, देखिए D 1-1/n, ये अपने पास अपेरेंट शिफ्ट का एक फॉर्मूला बना था, ठीक है। D क्या था यहाँ पे हमारे पास, देखो D हमारे पास ये है, रियल डेप्थ। मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पे एक ग्लास स्लैब होती, ठीक है, उसमें से हम देखते तो वो ग्लास स्लैब की थिकनेस होती, ठीक है ना। उस ग्लास स्लैब की थिकनेस को भी हम यहाँ D बोल सकते हैं। तो अपेरेंट शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, D पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे। अगर हम थिकनेस को बढ़ाते जाएंगे तो अपेरेंट शिफ्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इस फॉर्मूले के बेस्ड पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास कहाँ से आया, स्नेल्स लॉ से। सिंपली आप स्नेल्स लॉ का यूज कीजिए और आपको एक अजम्पशंस ध्यान रखना है, दैट इज C इज़ वेरी क्लोजर टू A, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी क्लोजर रेज, ठीक है। ये हमने डायग्राम में समझने के लिए इन रेज को दूर बनाया है, बट एक्चुअल में जो रे है ये बिल्कुल इसके पास में है, ठीक है। मीन्स C इज़ वेरी क्लोजर टू A। सो these are two formula, n is equal to real depth by apparent depth and apparent shift is equal to D 1-1/n। तो D हमारे पास क्या है, थिकनेस, या फिर इसको आप रियल डेप्थ भी कह सकते हैं। n आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो अपने पास ये डेप्थ है या थिकनेस है, इस पे अपेरेंट शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है, ओके स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, let's solve this question. Question is that the apparent depth of an object at the bottom of tank filled with a liquid of refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid in the tank? तो डियर स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। इन क्वेश्चन यू हैव टू गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आपको गिवन है 1.3, क्लियर। और आपको गिवन है अपेरेंट डेप्थ भी गिवन आपको, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ
that is 7.7 centimeter, and you have to find actual depth. Clear? So we know formula. What is formula? We know what we know. N is equal to real depth upon apparent depth. Okay, and what is real depth? N is 1.3, and real depth you have to find out actual depth, or you can say upon 7.7. so real depth is equal to 7.7 into 1.3. okay, now multiply this, you can find out 10.01 centimeter is the answer. Clear? This type of question you can solve by using these two formulas. Okay, thank you students.